हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका वेल गुरुजी में। राष्ट्रपति के विषय में यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए राष्ट्रपति के विषय में, अगर वह नहीं है तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। दूसरी वीडियो ये है, मैंने सोचा आज ही बना देते हैं इसको भी। प्रेसिडेंट के बारे में जो बेसिक अब कुछ और बातें जाननी जरूरी हैं उनको बताएंगे। फिर तीसरी वीडियो, ताकि एक सेपरेट वीडियो रहेगा चुनाव के लिए जो थोड़ा सा जरूरी है, उसको समझाया जाएगा अच्छे से। योग्यताएं, कार्यकाल का चुनाव, सब चीज़ें लिखी हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे इसको आप समझेंगे एक साथ, मैं तुरंत बताता जाऊँगा। यही राष्ट्रपति के विषय में 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने चुनाव बताया था वो तो बताएंगे। योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। वो योग्यताएं मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, फिर से बता देता हूँ जल्दी से कि योग्यताएं होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों आप, और आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। चौथी चीज़ है कि आप किसी ऐसे पद पर, मतलब किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होने चाहिए। साफ सीधी बात यह है। और अगर आप राज्यपाल हैं या मंत्री हैं या उपराष्ट्रपति हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य तो हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह रहेगी कि जब भी चुनाव होगा, जिस दिन आप शपथ लेंगे उससे पहले आपको इस्तीफा देना होगा अपने पद से। आप किसी भी पद पे हों, उससे इस्तीफा देना ही पड़ेगा आपको। यानी कि इसके साथ कोई 2 पद आप नहीं रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, कार्यकाल के विषय में जो आपका आर्टिकल 62 कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है वो 5 वर्ष की आयु, जो पहले राष्ट्रपति हैं यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष जिस दिन पूरा हो रहा है उससे पहले ही चुनाव करवा लेना चाहिए। वही हुआ भी, ये आर्टिकल 62 कहता है। और आर्टिकल 54 में इनके चुनाव के विषय में है। चुनाव, एकल मत संक्रमण पद्धति, चुनाव के विषय में कैसे वह चुनाव का उल्लेख करेगा, यह आर्टिकल 55 का 4। तो ये आप, मैं ये बता दूँ कि चुनाव के बारे में अच्छे से चर्चा होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के विषय में महत्वपूर्ण बातें हो रही थी, उसमें चुनाव को लिखना जरूरी था, जबकि चुनाव के लिए एक सेपरेट वीडियो जाएगी। कार्यकाल के विषय में आप बता दूँ, 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल होता है। और अगर राष्ट्रपति इस बीच, राष्ट्रपति 3 तरीके से राष्ट्रपति का पद केवल रिक्त हो सकता है। केवल 3 ही तरीके हैं जब रिक्त होगा। पहला, राष्ट्रपति स्वयं इस्तीफा दे रहा है, रिजाइन कर दे रहा है अपने पद से, तब। दूसरा, कि उसकी मृत्यु हो जा रही है, तब। और तीसरा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है महाभियोग, जब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। इन तीनों तरीकों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। फिर इसी बात का जिक्र है कि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो क्या होगा। तो 6 मई 1969, कहाँ पे था यार, भूल गया। हाँ, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग नहीं हैं तो आखिर कौन कार्यभार संभालेगा। तो 6 मई 1969 को, शायद यही डेट थी, एक विधेयक पारित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, या फिर जो वरिष्ठ कोई वहाँ पे होंगे जज, वो संभालेंगे। इस चीज़ का उल्लेख किया गया। लेकिन इन सारे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, ये लोग मैक्सिमम 6 महीने हो सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति, अगर पद रिक्त है राष्ट्रपति का, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हर हाल में हो जाने चाहिए। ये कार्यकाल के विषय में रहा। महाभियोग क्या है। महाभियोग कदाचार, या मतलब उनके आचरण के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह आता है राष्ट्रपति के, तो महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग कैसे किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया। पहली बात तो इसकी नोटिस जानी चाहिए 14 दिन पहले, राष्ट्रपति को पता भी होना चाहिए कि महाभियोग के लिए विचार किया जा रहा है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, मतलब पूरा लिखित रूप से होना चाहिए किसी भी सदन में।
अगर 1/4 सदस्य किसी भी सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके विधेयक मतलब महाभियोग के लिए राजी हो रहे हैं, तब यह लाया जाएगा। तब अभी पास नहीं हुआ, 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे तब इस पर विचार होगा, और उसके बाद भी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जब यह विधेयक पास होगा तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर वास्तव में महाभियोग लगाया जाएगा, तब होगा। बहुत बड़ी चीज़ है महाभियोग, इतनी आसानी से नहीं लग सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महाभियोग के लिए जो जांच समिति बैठेगी उसके बाद उसमें राष्ट्रपति स्वयं भी भाग ले सकता है या अपने किसी अधिकारी को भेज सकता है भाग लेने के लिए, जो उनका बचाव या अपने तक रखेंगे। वह जब सिद्ध हो जाएगा तब जिस दिन से वह स्वीकृत किया गया उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, यानी कि वह अपने पद से हट चुके रहेंगे जो उस समय के राष्ट्रपति होंगे। यह महाभियोग के विषय में है। और अगर इस वैसे सारी चीज़ें महाभियोग के बारे में इतनी ही ज़्यादा जानने के लिए हैं, अगर इसको जानना हुआ तो आप पूछ सकते हैं। शक्तियाँ कार्यपालकीय शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं और न्यायिक शक्तियाँ हैं, और संकटकालीन शक्तियाँ वो अलग हैं, उसको पिछली वीडियो में ही मैंने बता दिया था। कार्यपालकीय शक्तियाँ मतलब किसी की नियुक्ति करना है, कानून बनाना है, वो सब भले ही प्रधानमंत्री जी करते हैं या बाकी सब लोग करते हैं, लेकिन किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष वही है। विधायी में भी यही है, न्यायिक में बताया था कि कैसे फांसी की सजा या कोई भी सजा को वो कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं जब सजा दे जा चुकी हो उसके बाद। ये शक्तियों के बारे में भी आपको लगभग नॉलेज है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्थिति, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति एकदम, राष्ट्रपति की स्थिति अस्पष्ट है। जैसे ब्रिटिश में जो वहाँ की स्थिति है उससे अच्छी स्थिति भारत के राष्ट्रपति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में कम है, बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं और यहाँ पे तो वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती हैं। तो सब मिला के राष्ट्रपति एक गौरवपूर्ण पद है, भारत में सम्माननीय पद है पहला, और अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। बस ये प्रधानमंत्री के बात मानते रहें। अब तो संविधान संशोधन के बाद ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति से रिलेटेड थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसमें उन्हीं पे चर्चा हुई है। अगर आपको कोई सवाल राष्ट्रपति के विषय से हो, आप कोई प्रश्न करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या ज़रूरी लगा उस पर वीडियो बनाना तो वीडियो भी बनाई जाएगी। बाकी अब तीसरी वीडियो जाएगी चुनाव के लिए, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।